बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा आपकी जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? The work done in deforming the material is called strain energy. The elastic potential energy stored in a material when material undergoes a deformation is called strain energy. तो दो तरह से मैंने strain energy को डिफाइन किया। एक तो बच्चों, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है जी, फॉर एग्जांपल वो आपके पास स्टील की क्या है, वायर है। अब आप उस वायर को, उस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और नीचे से उसके साथ आप जो है एक हैंगर लगा के उसमें स्लॉटेड वेट्स डालते हैं। जब आप वेट्स बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होती है, उसकी लेंथ में चेंज आता है। तो जितना ज़्यादा आप वेट उसमें डालते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। ये काम हमने यंग मॉडुलस के लिए भी किया था, स्पेशली हमने सर्ल ऑपरेटर्स में भी ये काम किया था। अब मैं जर्नल आपसे जो है डिस्कशन कर रहा हूँ, किसी भी मटेरियल की हमने मैकेनिकल टेस्टिंग करनी होती है तो हम ये काम लाजमी करते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है बच्चों कि अगर वो लोड हटाया जाता है तो क्या वो बॉडी अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस आती है? बिल्कुल आती है, इन केस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन एनर्जी में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट्स अंडरगोज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जब वो किस में जाती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, नॉट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी अपनी एक्चुअल या ओरिजिनल स्टेट में आती कैसे। इसकी मैं एग्जांपल सिंपली दूंगा। अगर आपके पास कोई स्केल है मेटल का या प्लास्टिक का, तो थोड़ा सा उसको डिफॉर्म करें। ठीक है। उसको कर्व साइड से थोड़ा सा उसको दबाएं, उसकी लेंथ चेंज करें। तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप उस स्केल को थोड़ा सा डिफॉर्म्ड करेंगे, उसकी लेंथ में चेंज लाएंगे, जो ही आप उसे छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, दबा देंगे, मोड़ देंगे, तो प्लास्टिक का तो हो सकता है टूट भी जाए, या स्टील का तो एक ऐसे स्टेट में चला जाए प्लास्टिक में, प्लास्टिक सिटी में या प्लास्टिक रीजन में, कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आए। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इलास्टिक रीजन की, यानी कि इलास्टिक सिटी की। तो होता ये है एक्चुअली, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स मटेरियल होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो हैं एटम्स के मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब जो मालिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। अब मैंने किसी मटेरियल पे वर्क किया ना, उसकी लेंथ चेंज करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए, तो जो उसके मालिक्यूल्स से उन्होंने वो एनर्जी स्टोर कर ली। जब मैंने वो फोर्स रिमूव की तो उन मालिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर थी, उन्होंने वो एनर्जी यूटिलाइज़ की उस मटेरियल को दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज़ में, ओरिजिनल लेंथ में आने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। तो देखें, व्हेन अ बॉडी इज़ डिफॉर्म्ड बाय अ फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्म करते हैं, वर्क इज़ डन अगेंस्ट इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। अब इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है भाई? जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल्स आपस में आप यूँ समझ लें कि जो बॉन्ड्स हैं ना, ये स्प्रिंग का काम करते हैं, ये स्प्रिंग्स की तरह जुड़े होते हैं। तो आपको पता है स्प्रिंग में तो हम इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं। अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग कहाँ आता है, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर। ये चीज़ें हमने SHM में डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है। तो इसी तरह जब हम मालिक्यूल्स को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, मीन पोजीशन से उन्हें एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, तो उनमें एनर्जी बेटा स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन इट्स एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं, या एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज़ इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज मालिक्यूल फ्राम देयर मीन पोजीशन। यही बात मैंने की कि वो उन मालिक्यूल्स ने स्टोर कर लिया एज अ पोटेंशियल एनर्जी जब उन्हें उनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया। ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, जो उन मालिक्यूल्स ने स्टोर की जब हमने उन मटेरियल्स में, उन बॉडी में, उन सब्सटेंस में जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसी का हमने रिलेशन ड्राइव करना है, डेरिवेशन
ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड मटेरियल। अब भाई कंसीडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 5.6। भाई लेट से ये एक हमारे पास मटेरियल है जी, ठीक है, जो स्प्रिंग की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। इसको हमने फिक्स पोर्ट से यहाँ हैंग किया हुआ है, ठीक है जी, और ये वो दूसरा एंड है जहाँ पर हम वेट लगाएंगे। फ़िलहाल अभी कोई वेट नहीं है, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। बट जैसे ही हम इसके साथ एक वेट अटैच करते हैं, मैश लगाते हैं सिंपली, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे आप कह सकते हैं, वेट की वजह से। तो ये स्प्रिंग पहले इसकी हाइट थी लेट से यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखें, लेट से ये थी 7 मीटर, सही, सपोज कर लेंगे मैंने वैल्यू कितनी ली है, 7 मीटर। अब जब ये हमने मैच लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ के हो गई 10 मीटर, तो 10 - 7 बनता है 3 मीटर। तो 3 मीटर की इसमें क्या आई, एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ आप कह सकते हैं, ये एक्सटेंशन एक्स भी कहते हैं इसे, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई इसमें, ठीक है, एक्स। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि कंसीडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 5.6, इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ थ्रू एक्सटेंशन एक्स। कितनी एक्सटेंशन आई, एफ फोर्स लगाने से एक्स आई बेटा। एज द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। आ गया जी जिक्र इलास्टिक लिमिट का, इसलिए मैंने शुरू में इतनी देर लगाई आपको ये समझाने के लिए कि हम ये स्ट्रेन एनर्जी पढ़ कब रहे हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिसिटी के रीजन में, ना कि प्लास्टिसिटी के रीजन में। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बड़ी ही डेप्थ और डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, जैसे ही आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक। देयरफॉर द फोर्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to F। अब भाई यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, शुरू फोर्स 0 थी, बाद में फोर्स एफ हो गई, फोर्स तो इंक्रीज़ हो रही है मैस अटैच करने से। तो यहाँ पर हम, याद है आपको जब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किया था तो हम एवरेज फोर्स का कंसेप्ट यूज़ करते थे। तो यहाँ हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली कोई फोर्स नहीं थी, फोर्स 0 थी, अब फोर्स कितनी है, एफ। तो एवरेज क्या होती है, 0 + F डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज फोर्स आ जाएगी बेटा 0 + F डिवाइडेड बाय 2, तो F/2 या 1/2 F कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, थस द एवरेज फोर्स दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग थ्रू डेल्टा एक्स इज 1/2 F। तो अभी ये आपको समझ आ गया होगा, ये 1/2 F ऐसे आया है, 0 + F डिवाइडेड बाय 2 करके। हैंस वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स विल बी गिवन एज। तो वर्क क्या होता है जी, वर्क होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है वेट की, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही कवर हो रहा है। तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, एवरेज फोर्स थी 1/2 F, या F/2 लिख लें, 1/2 F लिख लें, की बात है, मल्टीप्लाई बाय जो एक्सटेंशन थी वो डेल्टा एक्स थी, चेंज इन एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। तो हुक्स लॉ बच्चों हमारे पास होती है F = K डेल्टा एक्स, जिसे हम पढ़ते थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो F = K डेल्टा एक्स। तो F K डेल्टा एक्स जो है हमारे पास इस फार्मूले में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो F है, F ये किसके बराबर है, K डेल्टा एक्स के। तो K डेल्टा एक्स में इस F की जगह पुट करने लगा हूँ, तो वर्क मेरे पास बनेगा W = 1/2 F की जगह क्या पुट कर दिया, K डेल्टा एक्स, और साथ ये एक डेल्टा एक्स था, तो एक डेल्टा एक्स एक डेल्टा एक्स ये, तो ये बन जाएगा 1/2 K डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और ये 1/2 K डेल्टा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वर्क के, और जो ये वर्क बराबर है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल के, जो कि बराबर होता है एरिया ऑफ OPQ। अब ये एरिया ऑफ OPQ क्या है, ज़रा इधर नज़र डालें इस ग्राफ पर, फिगर 5.7 पर। अब इनिशियली फोर्स क्या थी भाई, 0 थी, ठीक है। जब हमने फोर्स लगाई F तो आपने देखा कि एक्सटेंशन में चेंज आया डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है OQP, या आप कहते हैं OPQ, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस है डेल्टा एक्स और हाइट है आपके पास PQ जो कि F है। तो ये ज़रा इस फार्मूले को देखें, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कह दें, तो ये तो वर्क के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वर्क किसके बराबर है, एरिया ऑफ OPQ, जो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से इसका एरिया ही बन रहा है, ठीक है। द वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज इट स्ट्रेन एनर्जी। तो जो हमने वर्क किया ना स्ट्रेचिंग फोर्स पे, वो उनके मालिक्यूल्स ने स्टोर कर लिया जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मालिक्यूल। यही मैंने बात की कि उनके मालिक्यूल्स ने उनको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, ठीक है।
स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इस ई से बेटा हम फिर उसे लिखते हैं, डब्ल्यू ई से रिप्लेस हो गया, 1/2 एफ डॉट डेल्टा एक्स, ये शुरू वाली इक्वेशन ऐसे लिख लें, न्यूमेरिकल में काम आ सकती है, या जो हमने भी लिखा है 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वायर, हुक्स लॉ पुट करने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नोट कर लेंगे। फिर बेटा हमारे पास है जी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे पढ़ने से पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन देख लें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव। ठीक है जी, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। वर्क का फार्मूला ही है, जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो किसके बराबर है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव का प्रोडक्ट। ठीक है जी, देयरफॉर द एरिया अंडर अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क डन स्ट्रेच द मटेरियल। ठीक है जी, अब जो आपने क्या किया, मटेरियल को स्ट्रेच किया तो आपने वर्क डन किया और वही स्टोर हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन टू स्ट्रेच द मटेरियल इज आल्सो इक्वल टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल। तो जो मटेरियल के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो एक्चुअली आपने वर्क किया, तो यहीं से डेफिनेशन आई थी, द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल विद इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, या आप कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय molecules of a material within the elastic deformation is called strain energy। तो यहाँ से दो डेफिनेशनें बनती हैं, जो आपको समझ आए आप लिख लेंगे पेपर में। ठीक है, अच्छा फिर देखें अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बुक का हिस्सा वैसे है नहीं, लेकिन पेपर में अगर लॉन्ग आता है तो अल्टरनेटिव कहते हैं इसका एक और जो आप लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ लिखना। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता, लेकिन इसकी जगह आप ये भी एक्सेप्टेबल है, तो ये भी देख लें। लेकिन ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर पेपर में कोई एडिशनल शॉर्ट आता है या एमसीक्यूज़ आता है। तो लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल है जी, लेट से स्टील है, उसका एरिया कितना है ए, उसकी लेंथ एल है। जब हम उसके साथ वेट लगाते हैं तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है डेल्टा एल, इस द एक्सटेंशन इन द लेंथ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम क्या होता है जी, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या सिंपली कहते हैं ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ए एल। हेंस द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल बी गिवन बाय। अब भाई स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो टर्म है ना याद रखिएगा, ये प्रेशर के इक्विवेलेंट है। मीन के स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर, यंग मॉडुलस, इन सब का यूनिट एक जैसा है। ठीक है, kg(m-1 s-2)। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बनेगी ज़रा साइड पे नोट कर लीजिएगा, ml-1 t-2 डायमेंशन बनती है। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप। अच्छा, अब ये U क्या है, ये U है जी आपके पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी तो वर्क डन के बराबर थी, ये एनर्जी या वर्क डन लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस फार्मूले को बेटा वॉल्यूम AL से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास U आ जाता है। तो U क्या है, U इज़ इक्वल टू, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है 1/2 एफ डॉट डेल्टा एक्स था, तो यहाँ पर डेल्टा एल है, तो 1/2 एफ डेल्टा एल, और वॉल्यूम अभी मैंने बताया AL है तो AL से डिवाइड कर दिया। तो ये फार्मूला ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओवर A मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, तो 1/2 एफ ओवर A सेपरेट कर लिया, डेल्टा एल ओवर एल को सेपरेट कर लिया। क्यों, एफ ओवर A क्या होता है भाई, सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस, और डेल्टा एल ओवर एल क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ टेंसाइल स्ट्रेन एप्सिलॉन। ठीक है, तो U इज़ इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन, या आ जाए 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन हैज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता था, kg(m-1 s-2)। कैसे आता था, प्रेशर होता था ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन को लिखते थे kg(m-2) एरिया मीटर स्क्वायर, तो बनता था kg(m-1 s-2)। और इस फार्मूले से ज़रा तहकीक भी कर लें, लेंथ और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, कट जाएगा, 1/2 यूनिट लेस है, तो F ओवर A के बराबर यूनिट बन रहे हैं U के। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि U का यूनिट क्या है, जो कि आपके पास प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखें फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की इक्वेशन क्या आती थी, y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल। तो F ओवर A को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं डेल्टा एल ओवर एल को y से मल्टीप्लाई कर दूँ, F ओवर A इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है जी, अब करना क्या है, ये जो फार्मूला इक्वेशन है ना 5.8, इसमें जो F ओवर A है इसकी जगह लिखना है y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओवर एल। तो U बनेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U इज इक्वल टू 1/2
ठीक है जी। और एफ ओवर ए की जगह आएगा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओवर एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओवर एल, तो ये बनेगा 1/2 वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओवर एल का स्केयर। दिस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड, ठीक है जी। तो ये इस फार्मूले से भी आप जो है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को बेटा लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक एक पॉइंट इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट होता है, जो जो बातें मैंने की उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जो इस पर नहीं लिखी हुई थी लाइक डायमेंशन वाली बात और भी पॉइंट्स डेफिनेशंस। मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।